हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो एमसीक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। 182 क्वेश्चन है। ऑन हुज टूम्ब द फॉलोइंग लाइंस हैव बीन इंस्क्राइब्ड। आपको ये बताना है कि जो ये लाइंस, ये कोट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये किसकी टूम्ब पर इंस्क्राइब्ड है। तो लाइंस देख लेते हैं। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर to dig the dust enclosed here, blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones। तो आपको ये बताना है कि ये लाइन किसकी टूम पर लिखी हुई है। मार्लोज टूम, सिडनीज टूम, शेक्सपियर्स या फिर मिल्टन्स टूम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेक्सपियर्स टूम। तो चलिए इस कोट को एक बार समझ लेते हैं। ये जो कोट है ना, ये शेक्सपियर ने खुद लिखी है। ओके, शेक्सपियर यहाँ पर लोगों को प्लीड करते हैं। ही इज प्लीडिंग पीपल नॉट टू डिस्टर्ब हिज फाइनल रेस्टिंग प्लेस। फाइनल रेस्टिंग प्लेस का मतलब क्या है? यहाँ पर शेक्सपियर लोगों से मतलब रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक। मतलब यहाँ पर वो भगवान की, मतलब जीसस की एक शपथ देकर कहते हैं, एक सेक देकर कहते हैं दैट कि वो लोग जो हैं शेक्सपियर के फाइनल रेस्टिंग प्लेस को टच ना करें। मतलब जब शेक्सपियर की डेथ हो जाए तो शेक्सपियर की बॉडी को, शेक्सपियर की कॉप्स को ना छुएं। देखिए उस टाइम पर होता ये था, एक कॉमन प्रैक्टिस थी कि जो ग्रेव यार्ड हैं, ग्रेव यार्ड में न्यू कॉप्सेस, कॉप्सेस का मतलब क्या होता है? जो डेड बॉडीज़ होती हैं, न्यू डेड बॉडीज़ के लिए या उनको बरी करने के लिए स्पेस क्रिएट किया जाता था। किस तरीके से स्पेस क्रिएट किया जाता था? जो पुरानी डेड बॉडीज़ होती थी उनको एग्ज्यूम किया जाता था कॉफिन से निकाल कर, एंड फिर उन्हें बर्न कर दिया जाता था। मतलब डेड बॉडीज़ को कॉफिन से निकाला जाता था, बर्न कर दिया जाता था, ताकि जो न्यू डेड बॉडीज़ हैं उनके लिए जगह क्रिएट की जा सके। और ये चीज़ शेक्सपियर ने देखी हुई थी, तो इसीलिए शेक्सपियर यहाँ पर लोगों को प्लीड करते हैं कि उनके कॉफिन को कोई भी टच ना करे। एंड नाउ ही सेइंग ब्लेस्ड बी द मैन। यहाँ पर वो उन लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं जो उनकी स्टोन को, उनकी टूम्ब को नहीं छुएंगे। ओके, नाउ शेक्सपियर इज गिविंग ब्लेसिंग्स टू दोज हु आर रिस्पेक्टिंग हिज विशेस। क्योंकि यहाँ पर शेक्सपियर क्या विश बोलते हैं? वो चाहते हैं कि उनके रेस्टिंग प्लेस को कोई भी डिस्टर्ब ना करे, मतलब उनकी डेड बॉडी को कोई भी निकाल कर जलाए ना। एंड नाउ ही इज कर्सिंग दोज, कर्स्ड का मतलब क्या होता है? कर्सिंग, दुहाई देना। नाउ ही इज कर्सिंग दोज हु इज नॉट ओबेइंग हिज लास्ट रिक्वेस्ट। मतलब यहाँ पर वो पहले तो प्लीड करते हैं लोगों को कि फॉर जीसस सेक, जो वो उनका एनक्लोज्ड हियर है, मतलब जहाँ पर उनको दफनाया गया, उनकी कॉफिन है, उसको कोई भी टच ना करे। और यहाँ पर वो उन लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं जो शेक्सपियर की विश को मानेंगे, और उन लोगों को कर्स कर रहे हैं जो उनकी लास्ट रिक्वेस्ट को डिसओबे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183, द वन दैट ट्रेसेस द जीनियोलॉजी ऑफ अ शू मेकर इज। जीनियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री। तो आपको ये बताना है जीनियोलॉजी ऑफ अ शू मेकर, इनमें से थॉमस डैकर का कौन सा वर्क है? कॉबलर है, शू मेकर्स हॉलीडे है, या स्कूल ऑफ एब्यूज़ है, या फिर द जेंटल क्राफ्ट है। ऑप्शन नंबर डी, इसमें इन्होंने शू मेकर की जीनियोलॉजी के बारे में बात की है, और इसके ऑथर कौन है? थॉमस डैकर। नेक्स्ट है 184th क्वेश्चन, हाउ मैनी टेल्स were actually planned by Chaucer for his Canterbury Tales, but how many could be complete? आपको ये बताना है कि कैंटरबरी टेल्स में एक्चुअल में कितनी टेल्स प्लान की गई थी, लेकिन उन प्लान्ड टेल्स में से कितनी कंप्लीट हो पाई। तो देखिए, अगर हम चौसर को इंक्लूड करें तो 30 पिलग्रिम्स होते हैं, ठीक है। और चौसर को अगर हम एक्सक्लूड करें, मतलब निकाले चौसर को पिलग्रिम्स में से, तो कितने बन गए पिलग्रिम्स? 29 हो गए। लेकिन हम यहाँ पर चौसर को इंक्लूड करेंगे क्योंकि चौसर को भी स्टोरी सुनानी थी। तो 30 पिलग्रिम्स जो थे
उनको स्टोरी सुनानी थी जब टबर्ड इन वो जा रहे थे, तो 2 स्टोरीज ईच पर्सन जब वो जा रहे थे, एंड 2 स्टोरीज ऑन द वे बैक, मतलब जब वो टबर्ड इन से वापस आ रहे थे। तो दैट मीन्स हर एक पिलग्रिम को 4 स्टोरी सुनानी थी, है ना, 2 जाते वक्त एंड 2 आते वक्त, 2 जाते वक्त 2 आते वक्त। तो इसीलिए पर पर्सन कितनी स्टोरी हुई, 4 हो गई। तो इसीलिए 30 पिलग्रिम है, 4 स्टोरी हर एक को सुनानी थी, 120 स्टोरीज प्लान की गई। ओके लेकिन आउट ऑफ 120 ओनली 24 कंप्लीट हो पाई थी। तो ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट है। 120 प्लान 20 कंप्लीट, 124 प्लान 24 कंप्लीटेड, ये तो ऑप्शन सी और डी तो हो ही नहीं सकते। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन में ना थोड़ी सी गड़बड़ी दी हुई है, आप यहाँ पर एक काम करना, बी ऑप्शन कर लेना और इसको करेक्ट कर लेना। 120 प्लान की गई थी एंड 24 कंप्लीट हुई थी। ओके चलिए नेक्स्ट है। अच्छा एक चीज़ और, जो 30 पिलग्रिम्स थे ये बाद में 32 पिलग्रिम्स भी हो गए थे, लेकिन जो 2 बाद में एक्स्ट्रा इंक्लूड हुए थे उनको स्टोरीज नहीं सुनानी थी। 30 तो हमने कैसे किए थे कि चौसर को मिलाकर 30 पिलग्रिम्स हो गए, ओके इंक्लूडिंग चौसर 30 पिलग्रिम्स से। लेकिन जब ये टबर्ड इन जाते हैं तो टबर्ड इनके जो होस्ट हैं वो भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं, और इनके होस्ट कौन होते हैं, हैरी बेले। ओके और फिर हैरी बेले के बाद एक और इंसान है जो इन पिलग्रिम्स को ज्वाइन करते हैं, उनका नाम क्या है, कैनन योमैन, एंड ही वॉज द 32nd पिलग्रिमेज। ठीक है तो यहाँ पर 32 पिलग्रिमेज बन जाते हैं। द टेल्स आर ऑल इन वर्स एक्सेप्ट 2, जो कैंटरबरी टेल्स हैं सभी वर्स में थी लेकिन 2 प्रोज में थी। आपको बतानी है कि वो प्रोज में कौन सी थी, नाम बताने आपको। ऑप्शंस देखिए, चौसर्स टेल ऑफ मेलिबी, डॉक्टर्स टेल, नाइट्स टेल, स्क्वायर्स टेल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो टेल ऑफ मेलिबी प्रोज टेल है, इसके साथ एक और टेल है दैट इज ऑल्सो अ प्रोज टेल, द पार्सन्स टेल। ओके फाइन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो 2 टेल हैं दीज टेल्स वर इन प्रोज नॉट इन वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186th क्वेश्चन। देयर इज वन टेल इन द कैंटरबरी टेल्स विच इज श्रूड सटायर ऑन अनइक्वल मैरिजेस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी टेल है दैट इज अ सटायरिकल वर्क ऑन श्रूड, दैट इज अ श्रूड सटायर ऑन अनइक्वल मैरिज। ऑप्शंस देखते हैं, द नन्स प्रीस्ट टेल, द मर्चेंट्स टेल, द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल, द नाइट्स टेल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज करेक्ट, द मर्चेंट्स टेल। मर्चेंट जो टेल थी दैट इज़ अ टेल अबाउट जनवरी एंड मे। जनवरी इसमें मेल लीड रोल प्ले करते हैं एंड फीमेल लीड प्ले कौन करते हैं, दैट इज मे। ओके शी इज फीमेल and January is male. Now they love each other. January wants to marry this beautiful lady May. So this is a story about the unequal marriages. Okay, now next question hai 187, name the longest tale in the Canterbury Tales। आपको longest tale बतानी है कौन सी है, the wife of Baths, the Franklins, the Knights or the Cook। Option number C is correct, the Knight's Tale, and it is also the first tale in Canterbury Tales। ये भी आपको याद रखनी है। एंड यस दिस जो ये स्टोरी है, द स्टोरी इज बेस्ड ऑन बोकाशियोज टेसीडा, ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंटरेस्टिंग वर्क ऑफ दिस पीरियड। इसी टाइम पर एक इंटरेस्टिंग वर्क आया जिसमें 2 बर्ड्स को डिबेट करते हुए दिखाया एंड दोनों ही बर्ड अपने अपने मेरिट्स को, रिस्पेक्टिव मेरिट्स को शो कर रहे हैं। एंड आपको यहाँ पर उस पोम का नाम बताना है, एंड दिस पोम ऑल्सो फाउंड इन स्कूल एंथोलॉजीज इन इंडिया। तो
कौन सा वर्क है देख लेते हैं एक बार। Ormulam, the owl, cuckoo song, or the cricket and grasshopper. Option number C is correct. Cuckoo song. Next है Sir Gawain and द ग्रीन नाइट इज़। आपको ये बताने कि किस तरीके का वर्क है, रोमांस है या फिर एपिक है, फेरी टेल है या वर्स ड्रामा है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, इट इज़ काइंड ऑफ अ शिवेलरिक रोमांस। ठीक है, शिवेलरिक, शिवेलरिक रोमांस। फाइन, ये वर्ड आप, ये लाइन मतलब ये जो सेंटेंस है ना शिवेलरिक, ये जरूर याद रखना, इट इज़ काइंड ऑफ अ शिवेलरिक रोमांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190। In the 15th century, Scottish poetry flourished in England. Given below are four poets. Which one of them is not a Scottish poet? देखिए चौसर जो थे इनको इंग्लिश पोइट्स ने भी इमिटेट किया था, स्कॉटिश पोइट ने भी इमिटेट किया था। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो स्कॉटिश पोइट नहीं थे बल्कि इंग्लिश पोइट थे। ऑप्शन देखिए, जॉन स्केलेटन, जॉन बार्बर, विलियम डनबार और गेविन डुगलस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जॉन स्केलेटन, जो कि इंग्लिश चौसेरियन थे। ओके, नेक्स्ट है 191 क्वेश्चन। अबाउट टोटल्स मिसलनी, अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्लेज। एक कैरेक्टर है शेक्सपियर के प्ले में, तो आपको ये बताना कि ये डायलॉग किस कैरेक्टर का है। आई हैड रादर देन 40 shillings, आई हैड माई बुक्स ऑफ सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स हेयर, हु इज़ द स्पीकर एंड विच प्ले। ऑप्शंस देखिए, स्लेंडर इन द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, कैलिबन इन द टेम्पेस्ट, रोजालिंड इन एज यू लाइक इट और डॉन पेड्रो इन मच एडो अबाउट नथिंग। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ करेक्ट। ये जो लाइन है ये स्लेंडर ने कही थी, और ये जो वर्क है दैट इज़ अ कॉमेडी written by Shakespeare. Next है 192 question. Who of the following is considered the founder of English prose? Options देखिए, किंग आर्थर, किंग एल्फर्ड, चौसर और एल्फरिक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, किंग एल्फर्ड। नाउ 193rd क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक ऑफ फिलिप स्पैरो। ये नाम है उसका बुक का, वर्क का, बुक ऑफ फिलिप स्पैरो। तो ऑप्शंस हैं फिलिप सिडनी, लिडगेट, जॉन स्केल्टन और चौसर। तो इसका आंसर है जॉन स्केल्टन। नेक्स्ट है नेम ऑफ द सेक्विल ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी। आपको सेक्विल का ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी वर्क यहाँ पर बताना है। अ गोर्जियस गैलरी ऑफ गैलेंट इन्वेंशंस, गोरबोडक, गोरबोडक और फेरेक्स एंड पोरेक्स, स्टील ग्लास। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज करेक्ट, गोरबोडक, और इसी का जो ऑल्टरनेटिव नेम है दैट इज फेरेक्स एंड पोरेक्स। दैट वर्क इज रिटन बाय सेक्विल एंड थॉमस नॉर्टन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 नेम ऑफ द ऑथर ऑफ बुक ऑफ मार्टियर्स। हुग लैटिमर, बिशप रेडले, जॉन फॉक्स और जॉन नोक्स। तो आपको यहाँ पर नाम बताना है कि इनके ऑथर कौन है, जॉन फॉक्स। नेक्स्ट है, अच्छा एक चीज़ और, इसमें जो मेरे को ऑल्टरनेट आपको इसमें सजेशंस देने हैं या इसमें जो एडिशनल चीज़ बतानी है दैट इज़ कि जो ये बुक ऑफ मार्टियर्स है ना, इसमें प्रोटेस्टेंट्स की स्टोरी बताई गई है। दिस बुक हैज़ द अकाउंट ऑफ द सफरिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट अंडर द कैथलिक चर्च। जॉन फॉक्स यहाँ पर प्रोटेस्टेंट के सफरिंग्स को शो करते हैं, उनकी हिस्ट्री को शो करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सफ़र किया अंडर द कैथलिक चर्च। ओके, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आज के लिए इतना इनफ है। आपको ये वीडियो, ये सीरीज़ अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं इसमें इंडियन लिटरेचर के क्वेश्चंस भी इंसर्ट करने की कोशिश करूँगी। तो आप जो है इस सीरीज़ को देखते रहें, अपनी तैयारी करते रहें। कोई अदर आपके सजेशंस हैं, कोई अदर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग। बाय बाय।